आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलावल भुट्टो कार्टून से कार्टूनी है, कार्टून से कम क्या नहीं है। इनकी देश में इनकी खुद की कोई खास इज्जत है नहीं, ठीक है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर है ये, और इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने देखिए, पहली बात तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कि जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो प्रेसिडेंट इस बार भारत है। तो भारत एक ओपन डिबेट बुलाई कि आ जाओ चलो बहस करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी, टेररिज्म, सब पे। तो जब बहस हो रही थी तो इन्होंने क्या बोल दिया, बिलावल भुट्टो ने, फॉरेन मिनिस्टर, सोचे विदेश मंत्री एक ऐसी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री भारत का है वो गुजरात का कसाई है, बुचर ऑफ गुजरात, और वो इस समय प्रधानमंत्री बनके बैठा है। जो आरएसएस है, एसएस आप देख ही सकते हो, हिटलर की एसएस थी ना, खतरनाक पुलिस। जो पुलिस क्या एक गुंडों की फौज थी जो बस लोगों को मारती थी। तो ये इससे डिराइव्ड है, यानी कि यहां से इंस्पिरेशन लिया है आरएसएस ने। एक तरीके से आरएसएस को सीधा हम ये देखते हैं कि हिटलर के उससे कंपेयर कर दिया, ठीक है। ये कि हिटलर की अब 370 का भी मुद्दा उठाया, कश्मीर कि 370 को एब्रोगेट किया, सही नहीं था। हाल ही में मैं कश्मीर गया, मैंने वहां पे लोगों से बात की। लोग इतने शुक्रगुजार हैं, लोगों ने बताया कि भैया ये साल हमारे लिए सबसे अच्छा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिज्म आया है, हमको रोजगार मिला है। वो बात की बात है, उसकी भी हम बात करेंगे, है ना। ये सारी जो है वो बातें बोली। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो ऐसा लग रहा था अटैकिंग मोड पे हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भारत ने इतनी धुनाई की है, पाकिस्तान की इतनी धुनाई की है, जम के धोया है पाकिस्तान को। जब ये स्टेटमेंट आया तो उसके बाद अरिंदम बागची ने बोला कि अनपढ़ों की फौज है। देखिए, बिलावल भुट्टो के बारे में पहले मैं बता दूं। अब जैसे ये बताते हैं बुचर, बोला ना इन्होंने कि गुजरात का कसाई जो है वो प्रधानमंत्री बन के बैठा है भारत का। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अल कायदा का हेड जो है यही है, इनडायरेक्टली इसी को ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। वो फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठा है क्योंकि ये स्टेटमेंट आप समझिए कि किसी ये आप इतनी बड़ी आप फॉरेन मिनिस्टर हो, आप समझ रहे हो, यू आर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आप इस तरीके की बातें बोल रहे हो, इस तरीके की आप रिश्ते सुधारना चाहते हो कि रिश्ते खराब करना चाहते हो। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर है। पाकिस्तान बिक चुका है, चाइना ने वैसे उसको इनडायरेक्टली खरीद लिया है, ठीक है। और इतनी बुरी हालत है इस समय पाकिस्तान के, फॉरेन रिजर्व्स ऑल टाइम लो, महंगाई एकदम चरम सीमा पे, आतंकवाद से ऑलरेडी पीड़ित, उधर अफगानिस्तान ने पकड़ के धोया है इनको। तो ये इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको तो भारत से अच्छे रिश्ते करने चाहिए। अब हम क्या ही बोले, ये बोल रहे हैं कि भाई आप हिटलर से इंस्पिरेशन लेते हो। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप तो सीधे आतंकवादियों से इंस्पिरेशन लेते हो, है ना। आपकी सरकार में तो सीधा हाफिज सईद और यहां ओसामा बिन लादेन को शहीद बताते हैं इमरान खान। ओसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में इमरान खान बोलते कि तो शहीद था। तो आपकी इंस्पिरेशन कहां से आ रही है? एक ऐसी देश की बुनियादी गड़बड़ है। 1971 में यही भारत ने भी सेम चीज बोली है। 1971 में भारत को कोट कर रहा और अरिंदम बागची ने बोला कि 1971 में जो जेनोसाइड हुआ, इतना खतरनाक ऐसा हत्याकांड आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बांग्लादेश में लगभग हर एक औरत के साथ बलात्कार किया गया, हर एक औरत। ये समझिए कि कहते हैं ना, रेप एज अ वेपन यूज करते, ये आप पाकिस्तान से सीखिए, पाकिस्तान की फौज से सीखिए। 16 दिसंबर कल थी, कल ही 16 दिसंबर को 90,000 सैनिक पूरी की पूरी पाकिस्तान की फौज हमारे पास आ गई थी। ये तो कहिए कि हमारा इतना बड़ा दिल है कि हमने उनको वापस लौटा दिया कि जाओ ठीक है ऐश करो, वरना पाकिस्तान भारत में ही होता और एक स्टेट होता। समझ रहे हो? इस तरीके की बातें जो है, तो वही भारत ने बोला है कि आप हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, ओसामा बिन लादेन, इन सबको अपने घर में छुपाते हो। दाऊद इब्राहिम, 126 यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके पास। बिलावल भुट्टो इतने बेवकूफ इंसान हैं, इनकी खुद की माताजी को आतंकवादियों ने, मतलब बेनजीर भुट्टो को, ठीक है, 2008 में बम छोड़ा दिया था। रैली कर रही थी, बम छोड़ा दिया था, और ये ऐसा बयान दे रहे हैं। आप ये समझिए, ऐसा बयान आ रहा है, मतलब इनके खुद का परिवार जो है, खुद का, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया था जियाउल हक ने।
बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ा दिया था, और ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ऑल टाइम लो, और यही भारत ने बोला कि बहुत ही अनसिविलाइज्ड आउटबर्स्ट है। ये अनसिविलाइज जो इस तरीके का अनपढ़ जैसा, जाहिलों जैसा बयान आया है, वो साफ साफ दिखाता है। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, ठीक है, सारे कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां आरएसएस की बात हो रही है, देखिए ठीक है, कोई भी आइडियोलॉजी हो, मैं किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूं, ठीक है, जो सही है वो सही है, बट आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि आरएसएस कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या जैसे अभी फ्लड्स आते हैं या कहीं पे, तो आरएसएस के वॉलंटियर्स वहां पे सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो इस्लामिक और इंस्टीट्यूशंस है उसके भी वॉलंटियर सबसे पहले पहुंचेंगे, आरएसएस के भी वॉलंटियर सबसे पहले पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये कि भारत किसी धर्म से नहीं चल रहा है, समझ रहे हो। भारत में माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा इज्जत है। आपके यहां क्या है माइनॉरिटीज की इज्जत, वो सबको पता है, ठीक है। भारत में हर धर्म को रिस्पेक्ट, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स भारत में रहते हैं और बढ़िया तरीके से रहते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके की बातें करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। एस जयशंकर ने भी यही बोला कि यहां पे आप ये बात करते हैं, इसकी ये आतंकवाद की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन जो है वो कहां पे मिला, वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला, समझ रहे। तो हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद कौन सबसे ज्यादा फैलाता है। जयशंकर के से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत भी आतंकवाद फैलाता है, ये कब बंद होगा, तो जयशंकर ने बोला कि आप जाके अपने मिनिस्टर से पूछिए ना, जो पाकिस्तान में मंत्री पद पे शपथ लिए बैठे हैं, उनसे जाके पूछिए कि आतंकवाद कब खत्म होगा, वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वही तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। बात सब कुछ ये है, यहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इसका देखिए एक ही मतलब ये है ना कि देखिए इंडिया जो है वो इस समय एकदम फ्रंट फुट पे है। इंडिया तो एक जबरदस्त तरीके से डेवलप हो ही रहा है, और कहीं ना कहीं वो मिर्ची लग रही है। कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है। कश्मीर में दोस्तों आंखों देखा हाल था मेरा कश्मीर का, वहां के लोग बहुत अच्छे, और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहां के लोग फाइनली उनको पैसा कमाने को तो मिल रहा है, रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, सब बढ़िया है, हर कोई पैसा कमा रहा है, भीड़ लगी हुई है ना। पाकिस्तान क्या करता था, आतंकवाद फैलाता था, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए भारत ने जम के धोया है, और भारत ने बहुत कुछ बोला है। अरिंदम बागची ने बोला कि जाके टेस्टिमनी सुनिए अंजलि कूठे की, जिन्होंने, जो नर्स थी और जिन्होंने हॉस्पिटल में कितने लोगों की जान बचाई। आपको पता है ना, 26/11 में ये पाकिस्तान ने जो आतंकवादी भेजे थे, ये सीधा हॉस्पिटल में घुस गए थे। हॉस्पिटल में घुस के वहां पे गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये इस तरीके के एकदम लो लेवल के तो काम है। अब ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा, ये रिश्तों में और ज्यादा दरार डालेगी। ये खैर बिलावल भुट्टो से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। देखिए बिलावल भुट्टो के बारे में तो इमरान खान और उनकी पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टी भी क्या व्यू रखती है वो आप देख ही सकते हैं। इनको कोई ये मैच्योर पॉलिटिशियन थोड़ी ना है, इनको वैसे ही पाकिस्तान में खुद बहुत गालियां पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब फिलहाल यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और भारत ने बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई है। और जैसा कि मैंने बताया, ये सारी की सारी चीजें सब बोला कि बेटा 1971 एक बार याद कर लो, 1971 एक बार याद कर लो। हम पे उंगली उठाने से पहले ये जो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ है ना, पहले इसको याद कर लो। सारे के सारे आतंकवादी तुम्हारे देश में हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूनाइटेड नेशन ने आतंकियों को घोषित किया है वो सब तुम्हारे देश में मिलेंगे। तो इस तरीके का बयान आया और इससे बहुत ज्यादा बवाल मचा है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, ठीक है। भले ही हमारी कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार बोला नहीं था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमारी प्रधानमंत्री के साथ है। आप कौन होते हो कुछ भी बोलने वाले? भाई कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी, वरना फिर आपको अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाए तब तो कितने ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे कि कहां कहां अपने बुचर ऑफ बलोचिस्तान हो गए, बुचर ऑफ पीओके हो गए, तब तो फिर हो चुका, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भारत ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। और जो मैंने बताया वो एक सिरे से भारत ने यहां पे बोला है और लगा दी है कायदे से पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को भी 10 बार ऐसा सोचना चाहिए कि रिश्ते मजबूत करने हैं, या तो भारत से रिश्ते खत्म ही कर लो, फिर हम भी उसी हिसाब से एक्शन लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिश्ते अच्छे चाहिए तो इस तरीके के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। कश्मीर में भारत ने फिर से बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो थोड़ा सा आप शांत रहें। ये लेक्चर था और दुख होता है इस तरीके की स्टेटमेंट देख के। हमारा पड़ोसी है भाई और ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, ये फिर ये दिखाता है कि नफरत बहुत ज्यादा भरी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।